भारतीय संस्कृति में कनक चतुर्थी का बड़ा महत्व है, जिसको हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। इस व्रत को निर्जल और निराहार रहकर माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए धारण करती हैं। कठिन व्रत इसलिए भी है क्योंकि बिना जल के, बिना अन्न के इसे रखा जाता है। ये सुबह से आरंभ होकर रात्रि पर्यंत तक यानी 9 बजे तक इस व्रत को धारण किया जाता है और कठिन है। अपने पति की दीर्घायु के लिए, उसकी कामना के लिए, उसका मनोबल कभी ना गिरे, साथ में कभी स्वास्थ्य में उसको समस्या ना हो, सौभाग्य में, संपत्ति में कभी उसे कमी ना आए, इस उद्देश्य से माताएं इस कठिन व्रत को रखती हैं। 1 नवंबर पर इस व्रत की शुरुआत है, किंतु इस करवा चौथ पर कुछ हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए। प्राय माताएं बहनें ये गड़बड़ करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं भावी समस्या में पति को संकट आ सकता है। किन चीजों का ध्यान करें, हमेशा याद रखें, जब भी करवा चौथ इत्यादि का या मांगलिक कभी भी कोई कार्य हो, उस समय भूरे, काले, नीले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। पूजा, व्रत के समय, उपवास के समय लाल रंग के, पीले रंग के या गुलाबी रंग के सौभाग्यवर्धक वस्त्रों को हमेशा धारण करें। एक बात हमेशा याद रखेंगे, करवा चौथ पर कभी भी सौभाग्य की कोई भी चीजें हैं, उन्हें तुरंत ही दान नहीं करना चाहिए। जैसे आपने आज छिड़का है तो आज ही करवा चौथ पर दान नहीं करें। यदि आप सौभाग्य की कोई भी वस्तु तुरंत ही दान कर देंगे तो भावी वर्ष में पति को कष्ट हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। साथ में जब अर्घ दान देते तो आपने प्राय देखा होगा, कुछ माताएं अर्घ देते समय उसी जल से, जब चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं उसी से ही उन्होंने जल का पारण कर लिया, यानी खुद भी पी लिया। ऐसा करना अपमान है, उस व्रत को हम खंडित नहीं कर सकते। आप अलग से ग्लास में जल ले लें, पर उस पात्र को, शुद्ध पात्र को जो भगवान के लिए चढ़ चुका है, उनको अर्घ दिया जा चुका है, उससे अपने को व्रत नहीं खोलना है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। साथ में उस दिन 16 श्रृंगार जो माताओं का होता है वो धारण करें, मेहंदी हाथ में लगाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इस दिन जिस समय आपका व्रत है उस दिन बड़ों का अपमान नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद लें, कटु वचन ना कहें, अपितु उनको खुश करने के लिए अच्छे वचनों का प्रयोग करें। उनका आशीर्वाद आपके लिए परम आवश्यक है। साथ में अपने पति को अपशब्द ना कहें, इस दिन झगड़ा ना करें अपने पति से और मुदित होकर प्रसन्नता से भगवान से प्रार्थना करके इस व्रत को अवश्य धारण करें। साथ में पतियों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस दिन अपनी पत्नियों को आप कोई अपशब्द या कटु शब्द कहकर के उनका अपमान ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपितु अपनी पत्नी के इस कठिन व्रत में उसका सहयोग करें। सहयोग का अर्थ ये नहीं कि आप भी व्रत करने लग जाओ, नहीं, आपको उसे जो चीज चाहिए या जो उसको आवश्यकता है उस चीज को उपलब्ध कराएं। अगर आप साथ में रह सकें अच्छी बात है, यदि आप साथ में नहीं रह पाते हैं तो कोई बात नहीं। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप फोन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उससे अवश्य जुड़े रहें। अगर आप वहां पर हैं तो अवश्य उसका व्रत खोलने में सहयोग करें, जल इत्यादि पिला करके उसका व्रत का पारण कराएं। आप बाहर हैं तो जैसे भी आपका कहा जाता है कि अगर पति वहां उपस्थित ना हो, बाहर प्रदेश में हो या कहीं गया हो, तो उस जगह उसकी सास या ननद उसका व्रत का पारण करा सकती हैं। कहा जाता है जब चंद्रमा को आप अर्घ दें तो चंद्रमा आरोग्य का देवता है, यानी जीवन में पति को कोई स्वास्थ्य की समस्या ना हो। साथ में वो मन का भी देवता है, यानी पति के मन में कभी अशांति का भाव, कष्ट का भाव ना आए, सुख समृद्धि का कभी कमी ना आए। इस भावना से मेरे परिवार में आनंद की और मेरे पति के और मेरे जीवन में कभी स्नेह और प्रेम की कमी ना आए, दोनों में विश्वास, सम्मान और प्रेम आपस में बना रहे, इस उद्देश्य से हमें धारण करना चाहिए। इन बातों का हम अवश्य ध्यान रखें। तो इस तरह से आप इस करवा चौथ के इन नियमों का पालन कर सकते हैं। एक और बात कहूंगी, जो अभी नई विवाह हुआ है ऐसी बहनों का और प्रथम बार करवा चौथ का व्रत धारण कर रही हैं, ऐसी बहनों को उस दिन जो भी आपके साड़ी इत्यादि शादी के समय आपने पहनी हो, गठबंधन हुआ और भावरे आपकी पड़ी हो, उस समय के वस्त्र धारण करके ही कथा सुने और आप चंद्रमा को अर्घ दें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जो आपके पास चुंदरी हो उस समय की वो धारण करें और उस दिन निर्जल और निराहार रह करके ही व्रत करना चाहिए। आप सभी को इस पावन व्रत की ढेर सारी मंगल कामनाएं। प्रभु आपके सुहाग को हमेशा अखंड बनाकर रखें और आपके जीवन में पति पत्नी के आपस के संबंध को हमेशा सुदीर्घ, प्रेममय और खुशहाल बनाकर रखें। ऐसे ही प्रभु से मेरी कामनाएं।